अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है नए मुलाजमीन में एतमाद कैसे बढ़ाया जाए, बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन न्यू हायरिंग्स। ठीक है ना। अच्छा, हुआ ये कि हैदराबाद का जो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक दफ़ा मैं वहाँ पे एक मीटिंग कर रहा था और बड़ी माशाल्लाह हमारी बहुत मुग़ज़ जो है मीटिंग रही। तो उनके मसले मसाइल डिस्कस भी कर रहे थे और बहुत अच्छे सारे मामला चल रहे थे। उसमें से जो हमारे एक बिज़नेस में कम्युनिटीज़ के मेंबर थे, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा, सर ये होता है जो नए मुलाजमीन हम हायर करते हैं अपने कारोबार करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए, उनको कितना रगड़ा देना चाहिए? मैंने कहा, यार रगड़ा क्यों देना चाहिए उसको? आप वो एकेडमी में थोड़ी जा रहे हैं कोई, तो आप उनको रगड़े की बात कर रहे हैं। फिर मैंने ना किस्सा सुनाया। मैंने कहा, देखिए रगड़े से क्या होता है कि एक हमारे दोस्त ने बाहर से, यूरोप के एक मुल्क से होटल मैनेजमेंट के अंदर डिग्री हासिल की, खुशी खुशी पाकिस्तान आए। ये कोई 80 की दहाई 1980s की बात है। यहाँ आने के बाद जो है वो एक 5 स्टार होटल के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे उनको हायर किया गया। लेकिन वो जो ओरिएंटेशन वाला मामला होता है उसमें उनको किसी हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र के हवाले कर दिया गया। वो रगड़े का जो जहन में था उनके सुपरवाइज़र साहब के, तो उन्होंने पहले ही दिन जिन्होंने चार्ज लिया और उनको वो उनके डिस्पोजल पे थे सुपरवाइज़र के, हालांकि काबिलियत उनकी ज़्यादा थी लेकिन लाजमत वो नए एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने अपने रिवायत, फ्रस्ट्रेशन और सारे मामला से सबसे पहले जो उनसे काम कराया, जो सूट के अंदर उनसे कहा कि आप बाथरूम साफ़ करें। तो उन्होंने सोचा कि यार ये कैसी जगह आ गया मैं, कि जहाँ पे मैं इतने 4 साल जो है होटल मैनेजमेंट में मैंने डिग्री हासिल की, इतना लाखों रुपए खर्च किए, और ये इदारा मुझसे शुरू ही जो है वो बाथरूम साफ़ कराने से कर रहा है। बहरहाल दूसरे दिन ही उन्होंने रिज़ाइन किया और 1 महीने बाद वो उसी मुल्क वापस चले गए जहाँ उन्होंने डिग्री हासिल की थी। तो असल तो केस ये है कि हमें रगड़ा कम से कम नहीं देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, वो हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई नया एम्प्लॉय आए, नई हायरिंग हो, आप उसको एहसास दिलाएं कि आप उनकी टीम का हिस्सा हैं। क्योंकि आने वाला तो पहले जो है ना वो घबराया हुआ, परेशान होता है, उसका जो अपना कैपेसिटी होती है काम करने की वो डिस्टर्ब होती है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखें आप, नर्वस होता है। 99 नर्वस 99 तो बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने 20 साल क्रिकेट खेली होती है वो परेशान होते हैं। बहुत से हमारे दोस्तों की तो दूसरी शादी हुई है और वो दूसरे निकाह के वक्त भी नर्वस होते हैं। वहाँ निकाह जो है ना साइन कर देते हैं जहाँ पे गवाहों के साइन होते हैं। तो उसे एहसास दिलाएं, उसको वक्त दें, उसको इज़्ज़त दें, उसको ऑनरशिप दें, उसको कुछ उसकी बातें सुनें, कुछ इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ पैदा करवाएं कि वो समझे कि वो क्या है, वो इस टीम का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा, फिर उसकी ओरिएंटेशन का काम करवाएं, यानी उसको एक सेशन करवाएं जिसमें उसको जिस इदारे में वो आया है, आपके इदारे में, उसके मुतालिक कुछ पता चले कौन सा ग्रुप है, क्या काम करता है, कितनी कंपनीज़ हैं, हेड ऑफिस कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है, और दूसरे छोटे जो कारोबार हैं, आप स्कूल चला रहे हैं तो कितनी ब्रांचें आपने क्या फ्रेंचाइज ली हुई है, कितने अफराद हैं, विजिटिंग पे कितने हैं, परमानेंट कितने हैं, सारी की सारी चीज़ें देखें। और फिर उसकी अपनी जेडीज़ क्या हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं। फिर उसकी जनाब उसको खुशखबरियाँ सुनाएं, उसे बताएं कि आपको इस कंपनी में ये जो ना वो अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपको सैलरी पहली तारीख को मिल जाएगी, हमारा ओवर टाइम अगर होगा तो उसका ये तरीक़ाकार है, मेडिकल फ्री है, पेट्रोल आपको इतना मिलेगा, या जल्दी जाना है तो ये तरीक़ाकार मौजूद है। तो जो रियायतें हैं ना, हमेशा खुशखबरियाँ पहले होनी चाहिए, वो आप उसे थोड़ा सा बताएं। और ओवरऑल इदारे का बिहेवियर बताएं, मिसाल के कि भाई हम कितना फ्रैंकनेस होनी चाहिए बॉस के साथ, कितना नीचे जो सबऑर्डिनेट्स के साथ होनी चाहिए, आना कैसे है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है मजबूरी तौर पर। तो आप देखें कि वो ऐसा लगेगा जैसे वो काफ़ी अर्से से टीम में, तो उसका एतमाद बढ़ेगा कि मैं एक अच्छे इदारे में काम कर रहा हूँ। शुरू में उसको कम अहम और कम जो है ना अर्जेंट वाला काम दें, यानी ऐसे काम ना दें जो बहुत अर्जेंट हो। अर्जेंट होगा तो उसको पेस का इल्म नहीं है, वो गलती करने के उसके इम्कानात बढ़ जाएंगे। और जनाब एमरजेंसी वाला होगा तब भी ये प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे काम जिसके ख़राब होने की शक्ल में उसके साथ कोई मिसहैप हो सकता है,
ऐसा काम जो नाकाम होने की शक्ल में इदारे को नुकसान हो सकता है, वो शुरू में चंद हफ्ते उसको ना दें, बल्कि उसको वो काम दें जिसके बैकअप में कोई और भी मौजूद हो और कोई और चीज़ें भी इसको चल रही हैं, उसको वो काम आता हो। और जनाब अगर ख़राब हो जाए तो उसका क्रेडिबिलिटी ख़राब, अगर काम ख़राब हो जाए तो क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब उसको नहीं हो। उस पर एतमाद का अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, उस पर एतमाद का गाहे बगाहे इज़हार करते रहें, यानी शो कॉन्फिडेंस। उसको ये एहसास दिलाएं कि यार 50 लोगों ने अप्लाई किया था, हमने 20 शॉर्ट लिस्ट किए, 10 को इंटरव्यू के लिए बुलाया, 3 को फुल एंड फाइनल बुलाया, तो यू आर दी बेस्ट, आप सबसे अच्छे जो है कैंडिडेट थे जो हमने आपकी हायरिंग की है। उससे क्या होगा कि आपको उसको क्या होगा कि वो कहेगा कि वाओ, इसका मतलब है कि वो समझेगा कि मैं जो हूँ वो मैनेजमेंट की तवक्कात के मुताबिक हूँ, यानी वो अपने आप को ये नहीं समझेगा कि मेरे पे कोई जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके इदारे में जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। अगला है कि तजर्बेकार है, पहले एक्सपीरियंस करके आया है कहीं से, तो आप उसकी अचीवमेंट सुने, कभी वहाँ पब्लिकली सुने। आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है अच्छे मुल्कों के अंदर कि जनाब वो क्या करते हैं कि जो कोई नई हायरिंग होती है तो फिर उससे कहते हैं कि यार अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं, जो आपने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अगर वो काम किया, अच्छा आपने फ़लाँ कॉलेज में काम किया, फ़लाँ आपने शू फैक्ट्री में काम किया, फ़लाँ रिटेल शॉप में काम किया, तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं। तो वो जो है ना करने से क्या होता है, लिसन प्रीवियस जॉब अचीवमेंट्स, उससे क्या होगा कि एक तो वो जो ना अपने कारनामे सुनाना तो सबको अच्छा लगता है, जब भी तो आप देखें ना बूढ़े हमें पकड़ के बैठाते हैं और फिर अपने किस्से सुनाते हैं कि उन्होंने पहले जवानी में क्या काम किया, और फिर इसको अपनी अहमियत का पता चल जाएगा, फिर इसका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। वो जब कह देगा ना कि मैंने तो वहाँ छक्का मार के आखिर में मैच जिताया था, तो क्या होगा, फिर हम उससे कहेंगे यार तुमने छक्का मार के मैच जिताया था, हमारी टीम इस टीम में भी तो जिताओ छक्का मार के। और फिर आपको पता सुनने लोग सब ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो सुनने वाले हो। उसको शुरू ही में मौका मिल गया कि लोग उसके सुन रहे हैं, उसका बॉस, उसके सबऑर्डिनेट्स, उसके कलीग्स, सारे के सारे लोग सुन रहे हैं, तो वो बहुत खुश होगा। और उसको बार बार इस बात का भी एहसास दिलाएं कि जनाब आपके अंदर अच्छा काम करने की सलाहियतें सारी की सारी मौजूद हैं, यानी एम्फेसिस ऑन पोटेंशियल, कि आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, चाहे आपने चाहे वो अभी तक इस्तेमाल की या नहीं की। तो उससे क्या होगा कि वो हमेशा तैयार रहेगा अपॉर्चुनिटी की कि जनाब मुझे कोई मौका मिले और मैं दोबारा से जो है ना वो अच्छा काम करके दिखाऊं, दोबारा से मैं अपनी प्रोडक्शन 1000 पे लेके जाऊं महीने रोज़ाना की, और दोबारा मैं फला काम करूं। इससे फ़ायदा क्या है, देखें, इससे फ़ायदा है कि नंबर 1 तो बहुत जल्दी आपका टीम प्लेयर बन जाएगा, सही है ना, अच्छी कारकर्दगी के लिए हर वक्त मौके की तलाश में रहेगा, और उसको फिर इदारा को जो ना वो टेस्ट करने के लिए नहीं करेगा, वो इदारे को अपना परमानेंट जो ना ठिकाना बनाएगा, इधर उधर जॉब नहीं करेगा कि यार ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। और इससे क्या होगा कि आपको बार बार उस पोस्ट पे आदमी नहीं रखना पड़ेगा, तो आपकी जो हायरिंग की कॉस्ट है ना वो हमें नज़र नहीं आती, कि हायरिंग की भी तो कॉस्ट होती है, वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि और वो श्रिंक हो जाएगी, सुगड़ जाएगी, लोगों की रिटेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें, जो आपके दोस्त अहबाब कारोबार कर रहे हैं या HR की पोस्ट पे हैं या अच्छे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि उनको ये रिफ़्रेश हो जो इन्होंने कभी पढ़ा था, सुना था, कि लोगों को हम रिटेन करें, लोगों के अंदर एतमादी पैदा करें, खुशखबरियाँ सुनाएं, सही है ना। तो इसके साथ ही जो है वो बस मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।